और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुकमा से ये खबर रखेगी जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। टॉप नक्सली कमांडर किडमा भी मारा गया। तो नक्सली किडमा की पत्नी राजे भी ढेर हुई। आपको बता दें कि 1 करोड़ का इनामी ये किडमा था, जिससे सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह बड़ी मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कार्रवाई उनकी देखने को मिली और बड़ी सफलता भी उन्हें हासिल हुई है, जहां मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और टॉप नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया है। पत्नी हिडमा नक्सली हिडमा की पत्नी राजे भी ढेर हुई। 1 करोड़ का इनामी था यह हिडमा, जिसे अब मार गिराया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह बड़ी मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई, बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। टॉप नक्सली कमांडर हिडमा को मार गिराया और न सिर्फ हिडमा को बल्कि नक्सली हिडमा की पत्नी राजे भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गई है। 1 करोड़ का हिडमा इनामी था। 1 करोड़ रुपए हिडमा के ऊपर इनाम भी था और अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी, जहां मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और इनमें एक टॉप नक्सली कमांडर हिडमा भी शामिल है। यानी कि हिडमा को अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आपको बताते चलें कि हिडमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था और न सिर्फ हिडमा बल्कि नक्सली हिडमा की पत्नी राजे भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गई। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। टॉप नक्सली कमांडर हिडमा को मार गिराया, जबकि हिडमा की पत्नी राजे भी ढेर हो गई। 1 करोड़ का हिडमा इनामी था। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह बड़ी मुठभेड़ हुई है। तो आपको बताते चलें कि बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी, जहां मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और इनमें टॉप नक्सली कमांडर हिडमा भी शामिल है। हिडमा को भी मार गिराया। नक्सली हिडमा की पत्नी राजे भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गई। आपको बता दें कि नक्सली हिडमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और यहां मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें टॉप नक्सली कमांडर हिडमा भी मारा गया है। तो 1 करोड़ का हिडमा इनामी था, यानी कि हिडमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित था और न सिर्फ हिडमा को बल्कि हिडमा की पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सुरक्षा बलों को वाकई एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मुठभेड़ में मार गिराया। तो बिल्कुल एक बड़ी बड़ी कामयाबी है। एक तरह से देखा जा रहा है कि करीब 1 करोड़ के इनामी नक्सली था। लंबे समय से ये सरकार जो थी इसको ढूंढ रही थी, लंबे समय से इसके पीछे लगी हुई थी। अब बताते कि कई बड़े नक्सली जो अभियान थे उसको इन्होंने अंजाम दिया था। कई गुटों को ये ट्रेनिंग भी दिया करता था। कई जगहों पर इसके बड़े कमांडर की इसकी स्थिति थी। ना सिर्फ हिडिमा बल्कि उसकी जो पत्नी है राजे, उससे भी यहाँ पर मार गिराने की जो सूचना है वो अभी तक में आ रही है। 26 घातक हमलों में इसकी जिम्मेदारी थी। करीब 26 ऐसे मामले हैं, बड़े नक्सली वारदात जिसमें इसकी जिम्मेदारी थी, जिसने जिम्मेदारी ली थी। 2017 से लेके सुकमा में जितने भी लंबे और जितने भी बड़े जो वारदात हुए हैं सभी मामलों में शामिल था। सभी की पूरी प्लानिंग इसकी थी। 1981 में जो बता दूं कि 1981 का जन्म, और तब से जो है कि जो कुछ ही दिनों बाद जो है बहुत ही बचपने से ये जो है नक्सल उन क्षेत्रों में शामिल हो गया था। नक्सल के जो कमांडेंट थे वो उनको ले गए थे और तब से बचपन से ही नक्सली बनने का इसका जो ट्रेनिंग थी वो शुरू कर दी गई थी और तब से लगातार जो है ये अलग अलग वारदातों में जिसमें शामिल हुए। खासतौर पर 2010 दंतेवाड़ा जो हमला थे जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे, उस हमले की पूरी जिम्मेदारी हिडमा ने ली थी।
ये अपने आप में बड़ा है। 2013 का झीरम घाटी हो, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। सुकमा बीजापुर मुठभेड़ 22 लोगों के मारे जाने की घटना हो। ऐसे तमाम जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हैं, सब में हिड़मा जो है वो मुख्य रूप से कमांडर रहा है, मुख्य रूप से जिम्मेदार इसमें रहा है। पूरी प्लानिंग इसकी रही है। तो लंबे समय से जिस हिड़मा को तलाश कर रही थी पुलिस, लंबे समय से जिसकी तलाश थी, आखिरकार वो हिड़मा आज मारा जाता है। और इसी के साथ अब आप ये कह सकते हैं कि आखिर में बस्तर में जो नक्सलवाद है उसका अंत अब हो चुका है। क्योंकि ये एक ऐसी जड़ थी जिसे काटना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत से लिंकअप इससे जुड़े थे। अब कुछ छोटे मोटी चीजें ही हैं, जड़ी ही है, जिसे काटेंगे तो पूरा नक्सलवाद जो है वह बस्तर छत्तीसगढ़ से लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो 2026 का जो सपना था वह अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से साकार हो चुका है। जो पूरी उसकी जो पूरी फेस है वो दिखने तैयार हो गई है। क्योंकि अब जो बचे हैं छोटे मोटे लीडर ही बचे हैं, वो भी जो इनसे जुड़े हुए थे। बड़े सारे लीडर्स को हमने मारा है, जिसमें से सबसे बड़ा लीडर जो अब तक फरार चल रहा था, इतने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देना और उसके बावजूद अब तक बच निकलना, न जाने कितने ही सालों से टीम इसे ढूंढ रही थी। बिल्कुल। आखिरकार इनके मरने की सूचना है। अब ये पूरी पुख्ता सूचना है, इसको पूरा पुख्ता कंफर्म किया गया है। उसके फोटोज आए हैं। जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने भी इसे कंफर्म कहा है कि आखिरकार हिरमा और उसकी पत्नी राजे दोनों को ही यहाँ पर मार गिराया गया है। तो यकीनन तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मिलेगा। 6 नक्सली मारे गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो कमांडेंट है वो हिरमा की यहाँ पर मौत हुई है। जी बिल्कुल, वाकई कुलभूषण, और चूंकि अब ये कहने में कोताही नहीं बरती जाएगी कि जो उद्देश्य है या जो दृढ़ संकल्प अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेकर चल रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म करना है। और ऐसे में अब हिडमा, जिसकी सालों से तलाश थी, कुख्यात नक्सली था, और ये वाकई बड़ी कामयाबी है कि हिडमा को मार गिराया है। यानी कि अब नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में हम लगातार रोज नए कदम बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में अब लगभग ये तय हो चुका है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब तक हम ये नहीं कह सकते जब तक हिड़मा जिंदा था। अब तक जितने भी चाहे नक्सल मुठभेड़ हुए हो, जब तक जो भी हमसे यहाँ पर बात की गई हो, हर बार हमने ये कहा है कि जब तक हिड़मा जिंदा है तब तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूरी रास्ता हमारे लिए खुल चुकी है। पूरी रोड अब साफ दिखाई देने लग गई है। हमारी मंजिल जो है वो अब साफ दिखाई देने लग गई है। कि हिड़मा की मौत के बाद ये तो साफ है कि इसके जो बाकी गुर्गे थे, इसके जो बाकी जो साथी थे, जो बाकी जो कॉमरेड्स थे, वो सारे के सारे जो हैं वो हट चुके हैं। बाकी जो नक्सली थे वो सब अपने अपने बिलों में जाकर अब घुस जाने हैं। क्योंकि अब सिर्फ उन्हें ढूंढना है चूहों की तरह। और उन्हें या तो आप, उनके पास एक ही रास्ता होता है, या तो आप वापस से मूलधारा में जुड़िए, या फिर जो हाल आपके लीडर हिड़मा का हुआ है वही हाल आपका होगा। ये चीज अब साफ हो चुकी है। जब तक हिड़मा जिंदा था ये चीजें में मुमकिन नहीं थी। क्योंकि इसमें ये काबिलियत थी, ये कहा जाता है इसमें काबिलियत ही कि पलक झपकते लोगों को अपने साथ जोड़ लिया करता था। आए हर दिन ये करीब 10 नए नक्सली पैदा करने की हिम्मत रखता था। ये महीनों में 100 नक्सलियों के झुंड बना लिया करता था। लोगों को बरगलाने की इसमें जैसी ताकत थी कि ये सरकार के प्रति, समाज के प्रति जिस तरह से लोगों को बरगलाया करता था, और जिस तरह से उनको बड़े बड़े मुहिमों में, जिस तरह से बड़े बड़े मुहिमों में शामिल किया करता था, और उनको जिस तरह से आतंकवाद की एक जड़ होती है, उसी तरह ये नक्सलवाद की जड़ को हमने यहाँ पर खत्म किया है। बिल्कुल। ये उन्हें नए नक्सल पैदा करने में शामिल होता था। एक तरह से उनकी टीचर की तरह पूरी ट्रेनिंग उनको वहां पर दिया गया था। तो जब ट्रेनर ही नहीं रहेगा तो नए कहाँ से आएंगे? ये बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने बड़े जो कामयाबी है आखिरकार इसे हासिल की है। तो एक तरह से इसके मरने के बाद जो है पूरी तरह से साफ रास्ता हमें मिल चुका है, मंजिल हमारी दिख रही है। अब सिर्फ जो बचे झाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही काटना है, एक तरह से देखा जाए तो। बाकी अगर ये देखा जाए, अगर इस तरह से जो अभियान चल रहा है, कुछ और छोटे मोटे जो लीडर्स हैं उन तक अगर जो अगर टीम पहुंच जाती है, उन तक अगर जो इनके जो बाकी जो साथी जो इनके साथ ट्रेनिंग दिया करते थे, जो कमांडेड थे, आखिरी वो जो बिल, जो जिस तरह से हमने कहा कि इनको जो हथियार जो सप्लाई होते हैं
वो हथियार इन तक कहाँ से आते हैं, या फिर जो इनको जो बम हथियार या फिर जो बनाने की ट्रेन जो दी जाती है, वो ट्रेन तक हमें और पहुंचना है कि ये जो सप्लायर्स है, जो सप्लाई हम्म, चेन है, अगर हम ये सप्लाई चेन और काट देते हैं तो बिल्कुल 2026 का जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जी। बिल्कुल वाकई। और कुलभूषण, जिस तरह से आपने भी कहा कि अब जब ट्रेनर ही नहीं बचा है तो इन नक्सलवाद, चूंकि एक विचारधारा है और ये विचारधारा फैलाने वाला ही जब अब मारा गया, तो अब इस विचारधारा को और आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकेगा, चूंकि अब जो मुख्य कारण था उसे जड़ से समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये कहना संभव होगा कि 2026 तक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अब जो है वो खत्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिडमा को मार गिराया है, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। टॉप कमांडर नक्सली था ये हिडमा, जिसे आखिरकार मार गिराया। कहा जा रहा है हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था, और ना सिर्फ हिडमा बल्कि हिडमा की पत्नी को भी इस मुठभेड़ में मार गिराया है।